नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम जी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर पे जिसका नाम है श्रेणी क्रम परीक्षण। क्या नाम है भैया चैप्टर का? श्रेणी क्रम परीक्षण। भैया गेट बंद कर दीजिए एक बार। अब देखो भैया, बात करते हैं श्रेणी क्रम परीक्षण होता क्या है। सर सबसे पहले हमें ये तो बताओ। तो देखो भैया, श्रेणी क्रम परीक्षण किसी पंक्ति में आपका आगे से या पीछे से स्थान बताना श्रेणी क्रम कहलाता है, नहीं कहलाता? यस या नो? दूसरी तरफ बात करेंगे, आपका क्लास में ऊपर से 5वां स्थान है तो नीचे से कौन सा होगा? ये क्या हो गया भैया? श्रेणी क्रम के चैप्टर में आता है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि इस श्रेणी क्रम को हम कितने भागों में बांटे। श्रेणी क्रम को समझने के लिए आपको दो टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। दो टाइप से कौन से सर? एक तो ऊर्ध्वाधर डायग्राम और एक क्षैतिज डायग्राम। ये क्या होता है सर? ऊर्ध्वाधर क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है सर, हमें बता दीजिए। देखो भैया, जो लाइन खड़ी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर। जो लेटी हुई लाइन होती है उसे क्या कहते हैं भैया? क्षैतिज। अब देखो भैया, ऊर्ध्वाधर लाइन वाले से कैसे प्रश्न आएंगे आपके और क्षैतिज वाले से कैसे प्रश्न आएंगे सर? अब देखो, इस लेटी हुई लाइन में ये कौन सा भाग है इसका? आप बता सकते हो कि ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया इसमें या तो दायां होगा या बायां होगा। दो टाइप के सवाल आएंगे। तो यानी जो क्षैतिज लाइन है उसमें आपके सवाल कैसे आएंगे कि राम का, यदि ये बायां होता है लाइन का, आपका जो बायां है वही लाइन का बायां होगा। तो यानी राम का बाएं से 5वां स्थान है तो राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? यस या नो? आपने सुना है क्या? ठीक है सर। इसमें तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वाले में तो हम समझ गए कैसे सवाल आएंगे, हमें ऊर्ध्वाधर में और बता दीजिए। तो भैया बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वाले में कैसे प्रश्न आएंगे सर। ऊर्ध्वाधर वाले में आएंगे, राम का ऊपर से 10वां स्थान है। किसका? राम का। कहां से? ऊपर से। तो ऊपर से है तो ये कौन सा स्थान हो गया? 10वां। तो राम का नीचे से स्थान पूछेगा तो ये क्या हो गया भैया? ऊर्ध्वाधर वाला। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के सवाल आएंगे। अब देखो सर, इनमें नाम क्या क्या आएंगे। तो देखो मैं बताता हूं, इनमें ऊर्ध्वाधर जो लाइन होगी उसमें नाम क्या आएगा? ऊपर से या नीचे से, दो ही तो नाम आएंगे। या क्या नाम आएंगे? आगे से या पीछे से। आगे या पीछे से। सर ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग किस पे? क्षैतिज वाले पे। क्षैतिज वाले पे क्या क्या नाम आएंगे? दाएं या बाएं। क्या नाम आएंगे? बाएं या दाएं। दो टाइप के नाम आएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? यस या नो? दो टाइप के सवाल आएंगे। अब देखो, हम बात करते हैं सर ये चैप्टर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये चैप्टर करेंगे कैसे। तो मैं बता देता हूं आपको कि देखो भैया, मान लो आप लोग ये 6 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है टोटल कितने? ये 6। टोटल कितने हैं भैया? 6। मैंने बोल दिया राम का बाईं साइड से तीसरा स्थान है तो राम कहां पे आएगा? ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, बाईं साइड इस साइड से है ना, तो यानी ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। यहां पर कौन है भैया? राम। किधर से तीसरा है? इधर से तीसरा है। अब मैंने बोल दिया कि राम का बाईं दाईं साइड से चौथा स्थान है। कौन सा? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। क्या सेम आया कि नहीं आया? कौन आया? राम। राम का किस साइड से चौथा है भैया? दाएं साइड से। कितने नंबर पे है? 4। अब सर मैंने एक व्यक्ति के दोनों तरफ से आपको बता दिया इतना नंबर पे ये, इतने नंबर पे ये है। अब आपको पूछ ले, वो याद मत रखना, पहले जो मैंने बताया था ये याद मत रखना एक बार। अब बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं? कैसे हैं? 6। आपने सर मैंने जोड़ा कि 3 + 4 कितने हो गए? सर मेरे तो 7 आ रहे हैं। पर भैया आप लोग एक बात की, सर रियल में 6 होते हैं पर आ रहे हैं 7, ये क्या कंफ्यूजन है? अभी सोल्व कराता हूं। देखो भैया, आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी कि मैंने एक ही व्यक्ति को कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो मुझे रियल नंबर यानी पंक्ति के
कितने लोग खड़े हैं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। तो -1 किया तो क्या आ गया मेरा आंसर 6। अब देखो भैया मैं बात करता हूं इसी टाइप के क्वेश्चन की जिस पे आप लोग मेरे को बताना, इस टाइप के आपके सवाल आएंगे तो आपका आंसर। अब इसमें ट्रिक क्या बनी आपके लिए, कौन सा सूत्र निकल के आ गया, आपको एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे देगा, दे दिया ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यह प्रश्न हो गया हमारा टाइप नंबर 1 का। टाइप नंबर 1 का सवाल ऐसा ही आएगा कि आपको एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे देगा और आपको पूछेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, यस या नो? जोर से बोलिए यस या नो। अब देखना भैया, आपको इस टाइप के सवाल आ जाएं तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि मेरे को दाईं साइड से प्लस बाईं साइड से और -1 सूत्र बन गया नहीं बना। आपको यदि एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान बता दिए जाएं तो और आपको पूछ लिया जाए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप उस सवाल को कैसे करोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे? तो राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड और -1। आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सर ये 1 क्यों लगाया? क्योंकि हमने अभी देखा था टोटल व्यक्ति कितने हो रहे थे, 7, और रियल में कितने थे, 6। 7 क्यों हो रहे थे? क्योंकि हमने एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हैं, इसीलिए हम ये घटा रहे हैं। तो देखो कुल का सूत्र क्या हो गया, कुल छात्र बराबर है राइट साइड से उसका स्थान प्लस लेफ्ट साइड से उसका स्थान -i। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैंने एक सवाल दे दिया, मान लो आपको कि रमेश का एक पंक्ति में दाईं साइड से 15वां स्थान है और बाईं साइड से उसका 16वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं भैया, कितने व्यक्ति हैं भैया? 30 व्यक्ति। आपने कैसे किया भैया कि रमेश को दाईं साइड से 15वां और बाईं साइड से 16वां, मैंने राइट साइड से उसके स्थान को जोड़ लिया प्लस लेफ्ट वाला जोड़ लिया। 15 + 16 कितना होता है भैया, 31 होता है सर। पर सूत्र में मैंने क्या लिखाया था, -1। 31 -1। आप लोग एक बार सूत्र से करना, 2-3% बाद में आप लोगों को ये सूत्र भी हटा देना है। क्यों? हमें पता लग गया एक तो कम करना पड़ेगा, तो ये 15 है और इसमें से पहले एक कम कर लेते हैं। ये कितना बचा, 15 15 कितने हो गए, 30। डायरेक्ट कर सकते हो ना। अब सर इस टाइप के सवाल हमारे कौन से टाइप में आएंगे, पहली टाइप में आएंगे। तो पहली टाइप का नाम लिखो भैया, पहली टाइप का नाम है एक ही व्यक्ति का, लिखो पहली टाइप का नाम लिखो एक ही व्यक्ति का। टाइप नंबर 1 में लिखो भैया एक ही व्यक्ति का। सारे बच्चे लिखना भैया, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों लिखो। एक ही व्यक्ति का दाएं छोर से स्थान व, लिखो भैया आप भी लिखो, एक ही व्यक्ति का दाएं छोर से स्थान व बाएं छोर से स्थान देख करके, एक ही व्यक्ति का दाएं छोर से स्थान व बाएं छोर से स्थान देख करके पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। और भैया ध्यान देना, जो व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पे नया है तो चैनल में जाएं और एक चैप्टर मैंने पहले करवा दिया। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया, ब्लड रिलेशन। प्ले लिस्ट में उसके सारे वीडियो डाल दिए गए हैं। और नया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सर, हमें टाइप नंबर 1 में आपने लिखा दिया है कि एक ही व्यक्ति का, टाइप नंबर 1 में मैंने क्या लिखाया है, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान देख करके पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। सर आपने इस टाइप में हमें एक सवाल तो करा दिया, कौन सा, आपका जो क्षैतिज वाला, ये तो आपने करा दिया। क्या सर इससे ऊर्ध्वाधर वाले भी होंगे? यस भैया ऊर्ध्वाधर वाले भी होंगे। ध्यान देना, प्रश्न करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि आपको बोल दिया जाए कि राजेश ऊपर से 16वां है। राजेश कहां से, ऊपर से 16वां है। कौन है भैया, राजेश। और नीचे से 20वां है। कहां से, नीचे से क्या है भैया, 20वां है। कौन है, राजेश। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं,
या क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, या फिर आपको यह पूछ लेंगे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप कैसे करोगे इसको कि सर आपको ऊपर से प्लस नीचे से व्यक्ति का स्थान माइनस 1, सूत्र क्या लगाना है, वही लगाना है। अब सर हम सूत्र लगाएंगे, टाइम लगेगा, हम सूत्र नहीं लगाएंगे, तो हम कैसे करेंगे सर, एक तो हमें घटाना है, तो 20 तो सॉरी संख्या है, 20 ने तो आपा के 20 को 20 लिख लियो, और 16 मुँह 1 घटा दो, कितना बचा 15, 20 प्लस 15 कितना हुए 35। सर आप बात रियल में सही है या कौन, आप एक बार सूत्रों चेक कर लिया। तो ऊपर से स्थान कौन सा बताया भैया 16, तो ऊपर से लिखा मैंने 16 नंबर, नीचे से स्थान कौन सा बताया भैया 20वां। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा, 16 प्लस 20 कितने हुए भैया, कितने हुए 36, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस 1, कितना बचा भैया 35। क्या ये 35 और ये 35 सेम है कि नहीं है, यहाँ पर आपको टाइम खुद को बचाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया, टाइप नंबर समझ में आई कि नहीं आई। एक क्या नाम है टाइप नंबर 1 का, कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे करके पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये ज्ञात करने के लिए हमारी कौन सी टाइप लगेगी, टाइप नंबर 1। सूत्र क्या है भैया, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, और ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस 1। माइनस 1 क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि सर आपने बताया था कि एक ही व्यक्ति को आप 2 बार गिन रहे हो, इसलिए 1 माइनस करना पड़ेगा। अब करते हैं सवाल नंबर 1 पर बात। अब उतारो भैया, अब भैया बात करेंगे टाइप नंबर 1 का पहला सवाल जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न का है कि भैया छात्रों की एक पंक्ति में अमित का बाएं छोर से 12वां स्थान है, वह दाएं छोर से कौन सा है भैया, दाएं छोर से 18वां स्थान है। कहां पे लिखा है मैंने, दाएं छोर, अच्छा दाएं छोर से लिखा नहीं क्या, दाएं छोर से 18वां स्थान है, 18वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या कितने बच्चे हैं ये आपको पता है। ये मैंने लिखाया था कि एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान दे करके पंक्ति में कुल विद्यार्थी पूछेगा। तो आप लोग इसको कैसे करोगे, सबसे पहले बोले सर मेरे को बाएं साइड से क्या लिखा है 12वां, और दाएं साइड से कौन सा है 18वां, इन दोनों को जोड़ दूंगा और कितना करूंगा माइनस से 1। 12 प्लस 18 कितने आएंगे भैया 30, 30 माइनस से 1 कितना आया भैया 29। क्या बात करते हो भैया। अब देखो सर इतना काम क्यों करेंगे हम लोग, क्यों लिखेंगे इस उत्तर, हम क्या 10th के बोर्ड के पेपर भी के पास करने के लिए आए हैं यहाँ पर, नहीं भैया। आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में लगाना है कि एक 12 है और एक क्या है 18 है, और एक ही व्यक्ति है, दोनों साइड से पूछा यानी पहले टाइप का प्रश्न है। तो हम लोग कैसे करेंगे 12 प्लस 18 करेंगे, इससे अच्छा है 12 प्लस 17 कर लेते हैं। तो 12 प्लस 17 कितना है भैया आपका 29। डायरेक्ट ऐसे करो भैया जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, लिखो भैया। और आपको ऑनलाइन वालों आपको है ना स्क्रीन पे मिल जाएगा प्रश्न, साथ साथ नोट करो भैया, ऑफलाइन वाले करो। हाँ भैया लिखो टाइप नंबर 2 का सवाल, टाइप नंबर 1 का दूसरा सवाल लिखो भैया। छात्राओं की एक पंक्ति में, ऑनलाइन वाले भैया स्लाइड चल रही है साथ साथ वो देख लेना। छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से, छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है, वह पीछे से 22वीं है। ललिता आगे से 16वीं है, वह पीछे से 22वीं है, तो पीछे से 22वीं है, तो लिख लिया गया यहां तक। तो इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या, इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या शामिल करें ताकि, और कितनी छात्राओं की संख्या शामिल करें ताकि पंक्ति में, शामिल करें ताकि पंक्ति में कुल 45 छात्राएं हो जाएं, कुल 45 छात्राएं हो जाएं। मैंने बोला था भैया 1% धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पूछा था कि टोटल वाला, अब टोटल वाला ही पूछा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको, टोटल वाला ही पूछा है। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को,
8 हो रहेंगे। आपका आंसर आया 8। आपको वो काम तो करना पड़ेगा जो टाइप नंबर 1 में करते हैं, यानी आपको टोटल तो निकालना पड़ेगा। अब टोटल के अलावा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। इसमें क्या पूछा है भैया आपको, और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि छात्राओं की पंक्ति में छात्राओं की संख्या कितनी हो जाए, 45 हो जाए। तो आपको सबसे पहले छात्राओं का टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल छात्राएं कितनी हैं। तो देखो भैया, टोटल छात्राएं निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से प्लस लेफ्ट साइड से -1। तो राइट साइड से कितना है भैया, सवाल नंबर 2 में देखो भैया, राइट साइड से आपको क्या बोला है, ध्यान से देखना भैया, सवाल नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन वाले आपके स्लाइड पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपको और कितनी छात्राएं इसमें इंक्लूड की जाएं ताकि टोटल छात्राओं की संख्या कितनी हो जाए, 45। तो भैया सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 का काम करना है। टाइप नंबर 1 का काम क्या करना है सर, हमें कुल छात्राएं निकालनी है। तो पहले देखो, एक ही छात्रा का दाईं साइड से या बाईं साइड से स्थान कितना कितना बताया भैया, नाम क्या है छात्रा का, ललिता का दाईं साइड से या बाईं साइड से, ललिता का आगे से, यानी ये खड़ी वाली लाइन की बात कर रहा है। आगे से कौन सा स्थान है भैया, 16वां स्थान है। और पीछे से कौन सा स्थान है भैया, 28वां, 22वां स्थान है। तो सबसे पहले आप एक ही काम करो कि टोटल कितनी लड़कियां हैं ये निकाल लो। अभी तक कितनी है हमारे पास, तो सर क्या करेंगे, आगे से प्लस पीछे से -1, यानी 22 + 15, 22 + 15 कर लो, या फिर 1 घटा लो बाद में। आप लोग सीधा यहाँ पे घटा लो, यानी यहाँ पर 1 घटाने के बाद कितना बचा, 15। तो 22 + 15 कितना है भैया, 37। कितना है, 37। तो आपके पास ये तो पता लग गया कि भैया 37 छात्राएं उस लाइन में। अब प्रश्न को थोड़ा लेवल में लेते हुए प्रश्न एग्जामिनर ने क्या पूछा है भैया कि इन छात्राओं में और कितनी छात्राओं को इंक्लूड करें ताकि टोटल छात्राएं कितनी हो जाएं, 45। कि सर हमें टोटल छात्राएं कितनी करनी है, 45। और अभी तक हमारे स्कूल में छात्राएं हैं कितनी, 37 हैं। और कितनी छात्राओं का यानी एडिशन कराएं ताकि 45 हो जाए। तो देखो 37 के बाद कितने जोड़ेंगे तो 45 आएंगे। तो यानी आपका आंसर क्या आया, 8। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा लेवल और बढ़ाया मैंने। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में, क्वेश्चन आपके स्लाइड पे डाल दिया गया भैया, ध्यान देना उधर। एक स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से, पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है। पंक्ति में गौरव दोनों छोर से क्या है भैया, 16वां है। उसी कक्षा की दूसरी पंक्ति, उसी कक्षा की दूसरी पंक्ति जो कि छात्राओं की है, जो कि छात्राओं की है, उसमें उसी कक्षा की दूसरी पंक्ति जो कि छात्राओं की है, उसमें मोनिका आगे से 11वीं है, मोनिका आगे से 11वीं है, वह पीछे से 19वीं है, पीछे से 19वीं है। तो कक्षा में कहां तक लिख लिया आपने, आगे से 11वीं है, वह पीछे से 19वीं है। 19 भैया 19 है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, जल्दी से कमेंट के द्वारा जवाब देने की कोशिश करें भैया। अब देखो सर, इस टाइप के सवाल को हमें करना कैसे है, तो सबसे पहले ध्यान देना, जिन बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया है भैया, 1 मिनट ध्यान दोगे तो आपका भला हो जाएगा। अब देखो सर, इस सवाल को करेंगे कैसे।
कि देखो सर इसमें मोटे मोटे तौर पे ये पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी इस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। सर ये पूछा तो ये है कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो सर प्रश्न में दिया क्या है, दिया ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास कक्षा की 2 लाइन है। क्या है, कक्षा की 2 लाइन है। एक लाइन जो है वो है बॉयज की और दूसरी लाइन है वो है गर्ल्स की। समझ में आया कि नहीं आया भैया? आ गया ना। अब देखो सर इसमें बॉयज वाले में एक व्यक्ति का नाम लिया है। किसका नाम लिया है? गौरव का नाम लिया है। बोला है गौरव है कहां से? दोनों छोरों से 16वां है, यानी इस साइड से कौन सा है? 16वां, और इस साइड से भी कौन सा है? 16वां। तो यानी ये तो आगे बॉयज वाली पंक्ति। अब तो इनका टोटल आपके टाइप नंबर 1 का सवाल आ गया नहीं आ गया? देखो भैया इस एक पंक्ति का दोनों साइड से आपको देख करके नंबर टोटल नंबर निकालने हैं। तो देखो आप क्या करोगे, 16 प्लस 16 माइनस 1, तो यानी कितने आए? 31। तो यानी बॉयज कितने अपनी लाइन में? 31। क्या बॉयज तक यहां तक समझ में आया सभी को? यस या नो? इसके बाद में बात करेंगे गर्ल्स की। तो इसमें किसका नाम लिया है? मोनिका का। मोनिका का आगे से बोला है तो आप खड़ी लाइन मान लो चाहे ये लाइन हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मोनिका का मैंने इधर से आगे मान लेते हैं और इधर से पीछे। चलो आपको वैसे ही बताता हूं वरना कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो ये क्या है? लड़कियों की लाइन है। किसकी लाइन है भैया? लड़कियों की। अब देखो सर इसमें मोनिका का आगे से कौन सा स्थान है? 11वां। इधर से मोनिका कितने नंबर पे है भैया? 11 नंबर पे है सर, ठीक है। और मोनिका पीछे से कौन से स्थान पर है? 19 नंबर पे। तो यानी मोनिका यहां से कौन सी आ गई सर? यहां से आ गई 19 नंबर पर। अब सर इस लाइन का टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकालो, क्या आएगा? आगे से प्लस पीछे से माइनस 1, यानी 11 प्लस 19 माइनस 1, तो कितना है भैया? 29। अब सर इतना अलग अलग निकाल लिया। अब सवाल में क्या पूछा है? अब सवाल में पूछा है कि इस क्लास में, पूरी क्लास में विद्यार्थी में सर बच्चे, लड़की भी आती हैं और लड़कियां भी आती हैं। अब पूछा है इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट बैठते हैं, तो कितने आ गए सर? इसमें सर 29 तो लड़कियां बैठती हैं और 31 लड़के बैठते हैं। 31 प्लस 29 कितने हो गए भैया? 60। कितने हो गए? 60। तो ये क्या आ गया आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, यानी एक ही क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 के 2 सवाल आ गए आपके। आगे नहीं आगे भैया? चलो आगे वाला क्वेश्चन लिखो भैया। कितने नंबर क्वेश्चन हो गए भैया? क्या 60 माइनस 1 नहीं करोगे क्या सर? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें तो आपको यह पूछा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। आपको यह बता दे कि हमारी क्लास में 10 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं। और हमारी क्लास में 15 लड़के हैं। कितने? 15 लड़के हैं। तो आप कितने बताओगे टोटल क्लास में? 25 बताओगे। क्या आप इसमें -1 किया? क्या -1 तब करना है जब हम पंक्ति में आ जाएं और एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान बताकर कुल व्यक्ति पूछे, तब भी माइनस क्यों करेंगे? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भैया। माइनस इसलिए करेंगे सर, मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक पंक्ति में 6 व्यक्ति खड़े हैं। आपको पता है 6 व्यक्ति खड़े हैं। ये रहे 6 व्यक्ति, इधर देना ध्यान भैया। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोल दिया सुनीता का आगे से या बाईं साइड से तीसरा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पे कौन खड़ी है? सुनीता। इधर से कौन सा स्थान है उसका? तीसरा स्थान है। और दाईं साइड से उसका चौथा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। अब क्या आप लोग दोनों को टोटल करके पंक्ति का बता सकते हो क्या कुल कितने हैं? यस सर। आप लोगों ने टोटल किया 3 प्लस 4 है। कितने आए? 7। क्या पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं? नहीं है, क्योंकि सर ये तो हमें दिख रहा है पंक्ति में तो 6 ही हैं। तो सर आंसर निकालने के लिए हम क्या करें? टोटल में से कितना घटाना पड़ेगा भैया? 1 को घटाना पड़ेगा। सर 1 को क्यों घटाया आपने?
एक को मैंने इसलिए घटाया कि भैया जो सुनीता है इसको हम दाईं साइड से भी गिन रहे हैं और बाईं साइड से भी गिन, दोनों साइड से गिन रहे हैं, इसलिए सुनीता में से टोटल में से एक घटाया है। अब देखो यहां पर बात आई सर आप 60 में से क्यों नहीं घटा रहे हो? 60 तो भैया संख्याएं हैं टोटल, यानी लड़के इतनी हैं लड़कियां इतनी हैं, उनको दोनों को जोड़ करके 60 आया, इसलिए हम 60 में से एक नहीं घटा रहे। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो भैया, थोड़ा लेवल और बढ़ा रहा हूं ऊपर की ओर। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में, कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों यानी पास वाले स्टूडेंट है ना, उनकी पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से, देखो दोबारा लिखो, एक कक्षा में परीक्षा का आयोजन हुआ, यहां तक लिख लिया। उसके बाद में लिखो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से 21वां, प्रथम छोर से 21वां व अंतिम छोर से 47वां यानी 47वां स्थान है उसका, 47वां है। आगे लिखो यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन 47, यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे, 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे व 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए, तो प्रश्न नंबर 1 लिखो, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। पहला प्रश्न लिखो कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहला क्वेश्चन लिखो भैया कुल विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन लिखो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या। लिख लिया क्या भैया? हाँ भैया सुनो इधर, भैया क्वेश्चन कर लिया क्या सभी ने? एकदम कर लिया, सबका हो गया क्या? कितने क्वेश्चन हो गए पूरे? 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत है क्या? चारों क्वेश्चन हो गए एकदम आराम से। आगे लिखो 5वां चारों क्वेश्चन कराऊं बोर्ड पे? हाँ तो भैया 4 नंबर आपके क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर है क्या? हाँ भैया 4 ही है क्या? हाँ सोल्व करा रहा हूँ पीछे वाला। 4 नंबर की 4 नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्या लिखा हुआ था भैया? क्वेश्चन बोलो। एक कक्षा में परीक्षा का आयोजन हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। आगे लिखो, आगे क्या लिखा है भैया? अब देखो उत्तीर्ण बोले तो पास, पास होता है ना भैया। अब देखो पास विद्यार्थियों की संख्या में क्या है? राजेश है वो प्रथम छोर से कौन सा है? 21वां। कौन सा है? 21वां है। कौन है? राजेश। और अंतिम छोर से, अंतिम छोर से वो कौन सा राजेश हो गया? 47वां स्थान हो गया राजेश का। अब देखो आपको सबसे पहले जो बच्चे पास हुए वो निकाल लो, पास कितने हुए टोटल निकाल लो इनका। टाइप नंबर 1 पे सवाल आ गया तो टोटल कैसे निकालेंगे? ऊपर से प्लस नीचे से माइनस, कितना हो गया? 21 प्लस 47 कितने हुए भैया? 68 माइनस 1 कितने आए? 67। ये क्या है बच्चे? पास। ये क्या हो गए? पास।
अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है भैया, यदि 11 विद्यार्थी 11 विद्यार्थी क्या रहे थे भैया, अब्सेंट रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं 8 विद्यार्थी क्या क्या हुए थे भैया, फेल हुए थे। ये टोटल आंकड़ा हमारे पास आ गया नहीं आ गया। टाइप नंबर 1 तो सोल्व हमारी पहले ही हो गई, कब हो गई, जब आपने पास विद्यार्थी कितने थे ये निकाला था, होगी या नहीं होगी। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा है, थोड़ा घुमाकर लैंग्वेज बड़ी करके। अब सबसे पहले 2 प्रश्न पूछे आपको। पहला प्रश्न क्या है भैया, कुल विद्यार्थी कितने हैं, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो सबको जोड़ दो, कितने आए, कुल विद्यार्थी पूछे हैं 67 प्लस 11 प्लस 8 कितने हो गए 75। ये तो आ गए सर कुल विद्यार्थी कक्षा में। दूसरा प्रश्न पूछा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये पूछा है ना। तो देखो क्या ये जो अब्सेंट रहे थे वो परीक्षा में बैठे थे, नहीं बैठे थे सर। 67 पास हुए, 8 फेल हुए, यही बैठे हैं दोनों। तो दूसरे में क्या आएगा 67 प्लस 8 कितने हो गए, कितने हो गए भैया, ये कितने हो गए, ये 75 हो गए। हाँ भैया ये गलती हो गई, यहाँ पे कितने हैं 86। तो पहले का आंसर 86, दूसरे का आंसर 75। समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा देखो भैया, ये डाटा आपके पास आ गए नहीं आ गए, ये डाटा नहीं आए, ये तो आ गए। पहला प्रश्न क्या है भैया, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल विद्यार्थी कैसे निकालोगे सर, 67 तो पास हैं, 11 एब्सेंट थे, वो हैं तो क्लास के बच्चे, और 8 क्या थे, फेल थे। टोटल कितना हो गया, पहले का आंसर आ गया 67 प्लस 11 बच्चे एब्सेंट थे वो क्लास में थे, प्लस 8 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं 80 में। प्रेजेंट विद्यार्थी अलग से होंगे, टोटल क्लास में पूछे वो अलग होंगे। अब आपको ये बोल दिया जाए कि इस क्लास में बच्चे कितने हैं, तो ये आज जो बच्चे नहीं आए वो है तो क्लास की, आज जो बच्चे एब्सेंट है वो है तो क्लास की। अब मैं ये पूछ लूं कि आज वाले टेस्ट में कितने विद्यार्थी हैं, तो आज वाले टेस्ट में जो विद्यार्थी यहाँ पे प्रेजेंट हैं वही देंगे टेस्ट, उनमें तो फेल पास आएगा। जो बच्चा घर पे है उसमें से फेल पास आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो टोटल विद्यार्थी पूछे तो ये बच्चे हैं तो क्लास की, घर पे हैं अभी आए नहीं, तो इनको टोटल में जोड़ेंगे तो इनका टोटल कितना आया भैया 86। पहले का आंसर 86 आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। 2 नंबर पूछा है कि एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे, तो अब देखना ये 11 नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये तो क्लास में तो हैं पर एग्जाम में नहीं बैठे, उस दिन क्या थे, एब्सेंट थे। तो एग्जाम में कितने बैठे थे 67 प्लस 8 कितने हो गए 75। समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन लिखो। गलत हो गया सारों का। हाँ आगे वाला लिखो भैया। अब बात करते हैं टाइप नंबर 1 बढ़िया तरीके समझ में आ गई। अब टाइप नंबर 2 लिखो भैया, टाइप नंबर 2 लिखो, घर पे जाके इनका क्वेश्चन करना। टाइप नंबर 1 के, टाइप नंबर 1 छोटी सी है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 है। अब बाकी की जो लैंग्वेज है वो घुमाने के लिए आपको घुमाने के लिए वो तो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। अब इसमें टोटल विद्यार्थी पूछ लिए, क्या टाइप नंबर 1 में इतना ही पूछा है कि टोटल विद्यार्थी कितने, क्लास में प्रेजेंट कितने थे, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, ये तो एग्जामिनर लैंग्वेज को घुमा रहा है। पर इसमें मैन आपने टाइप नंबर 1 कहाँ पे निकाली, जब आपने जो पास विद्यार्थी निकाले थे वहां पे आपने टाइप नंबर 1 का यूज किया है। क्यों किया है कि एक व्यक्ति का ऊपर से स्थान बता दिया, नीचे से बता दिया, टोटल पास कितने हुए, ये टाइप नंबर 1 का सवाल था। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं कि 2 व्यक्तियों का अलग अलग स्थान देख करें, 2 व्यक्तियों का अलग अलग स्थान देख करें। टाइप नंबर 2 लिखो भैया, 2 व्यक्तियों का अलग अलग स्थान देख करें कुल विद्यार्थी ज्ञात करना। दो व्यक्तियों का अलग अलग स्थान देकर
कुल विद्यार्थी ज्ञात करना। अब सर ये टाइप नंबर 2 होती क्या है, पहले प्रश्न लिखने से पहले समझ लो इसको। टाइप नंबर 2 के सवाल आएंगे कैसे, ये थोड़ी थ्योरी समझ लो। अब देखो टाइप नंबर 2 में मैंने क्या लिखाया कि दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान देकर पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, मैंने बोल दिया ये कोई पंक्ति है, ठीक है भैया। मैंने बोल दिया राम का बाएं छोर से 15वां स्थान है, कौन सा 15वां, और सुनील का दाएं छोर से 16वां स्थान है, बोल दिया। क्या यह पहले टाइप का सवाल हुआ क्या? पहले टाइप में आपको एक ही व्यक्ति का स्थान देकर के टोटल पूछ रहा था। टाइप नंबर 2 में आपको दो व्यक्तियों का स्थान अलग अलग देख करके, अब इसमें कुछ लैंग्वेज और मिलेगा वो, और बाद में क्या पूछेगा, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब और लैंग्वेज क्या मिलेगा, उसने प्रश्न दे दिया कि राम का बाएं छोर से 15वां स्थान है, सुनील का दाएं छोर से 16वां स्थान है, लिख लिया। इसके बाद में इसने ये बोला कि भैया राम व सुनील परस्पर अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। परस्पर अपनी जगह चेंज कैसे करेंगे कि राम की जगह सुनील आ जाएगा और सुनील की जगह राम आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? परस्पर जगह चेंज कर लेंगे, यहां पर कौन आ गया, सुनील, और यहां पर कौन आ गया, राम। अब बोल देंगे कि देखो सुनील का पहले इधर साइड से पता था 16 नंबर है, और राम का इस साइड से पता था कितना नंबर है, 15 नंबर। अब बोल देंगे प्रश्न में, अब यदि सुनील का दाएं छोर से नया स्थान है वो कौन सा है, 20वां स्थान है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब बताओ टाइप नंबर 1 का ये सवाल बन गया नहीं बन गया, बना कि नहीं बना? एक ही व्यक्ति के आपके दोनों साइड से स्थान पता लग गया है ना, तो टोटल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कितना आया, 15 प्लस 20 प्लस माइनस 1 कितना आ गया, 29, कितना आ गया, 34। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। आपको डायग्राम बनाना है, एक क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन के थ्रू हम और समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखो भैया, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं, सोल्व करने की कोशिश करना भैया। अब देखो भैया, आपको ये सवाल सोल्व कराता हूं, कॉपी देना एक बार। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मैंने लिखा है कि छात्राओं की एक पंक्ति है। मान लो ये कोई छात्राओं की एक पंक्ति है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखाया है कि नेहा बाएं छोर से, ये बायां छोर है, इधर से नेहा कितने नंबर पे है, 15। यहां पे नेहा आ गई 15 नंबर पे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां तक आगे लिखा है बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में, यानी यही पंक्ति है, इसी पंक्ति में प्रिया कौन से स्थान से, दाएं छोर से, और कौन सी है भैया, 10वीं है। कौन सी है, 10वीं है, और कौन है भैया, प्रिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आगे लिखा है कि यदि परस्पर दोनों अपना स्थान चेंज कर लें, परस्पर यानी ये इसकी जगह चली जाए और ये इसकी जगह चली जाए, ठीक है। तो मान लो ये कौन आ गई, प्रिया, और ये कौन आ गई, नेहा। इन्होंने स्थान चेंज किया नहीं किया, जो मैं राउंड में कर रहा हूं वो स्थान चेंज करने की बाद की कंडीशन है।
यानी यहाँ पे प्रिया आ गई, यहाँ पे कौन आ गई, नेहा। अब आपको एक को भूलना पड़ेगा। एक को कैसे भूलना पड़ेगा, अभी देखो। अब 10वें स्थान पर यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा है कौन, अब ये नेहा ये है, चेंज करने के बाद की बात है कि जो नेहा है वो बाएं छोर से कौन सी होगी, 25वीं होगी। नेहा कौन से छोर से, बाएं छोर से, ये बायां छोर ये है ना, इधर से नेहा कौन सी होगी, 25वीं होगी। अब देखो ऐसी कौन सी लड़की है जिसे हमें दोनों तरफ से डाटा प्राप्त हो गए, नेहा है। तो अब हमें किसको भूलना पड़ेगा, क्या आप भूल जाओगे प्रिया को, भूलना पड़ेगा भैया, थोड़ी कंडीशन हार्ड है पर कुछ समझने के लिए। जब आपको नेहा मिल गई तो प्रिया को ऑटोमेटिक भूल जाओगे, ये कंडीशन है आज की। अब देखो भैया यहाँ पे कौन आ गई, नेहा। अब ये कौन से टाइप का सवाल बन गया भैया, पहली टाइप का सवाल बना या नहीं बना, क्योंकि आपको एक ही व्यक्ति के दोनों साइड से स्थान पता लग जाएं, वो कौन सी टाइप का सवाल था, पहले टाइप का। अब नेहा का टोटल निकालेंगे हम पंक्ति का, नेहा का दाएं छोर से 10वां प्लस बाएं छोर से 25वां और माइनस 1, यहाँ पर कितना आ गया, 34। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। क्या सर हम हर बार ये डायग्राम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आप एक सवाल और करो, उसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट लिखो। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहले देखना आपको जो स्लाइड पे आपका प्रश्न चल रहा है उसको हल कैसे करेंगे। टाइप नंबर 2 के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि उसे या तो टाइप नंबर 1 में बनाओ, टाइप नंबर 1 में चेंज करो, उसके बाद सोल्व करो, या जो मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो सब क्वेश्चन पे लगेगी, उसके आधार पे काम करो। 2 टाइप से आपके पास ऑप्शन है, जैसा भी आप चाहो वैसे कर लेना। पहले मैं बेसिक से करवा रहा हूं, बाद में जो शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। बेसिक से कैसे करेंगे सर, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। यस या नो, अरे यस या नो, यस सर। क्या बात करते हो भैया। अब देखो प्रश्न में लिखा है छात्रों की एक पंक्ति में, यानी एक लाइन है छात्रों की। अब पता करना पड़ेगा कि खड़ी लाइन है या पड़ी लाइन है आपको, कि शुभम आगे से पीछे से, ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सी लाइन होगी, खड़ी लाइन। अब देखो ये खड़ी लाइन है, इसमें शुभम आगे से 16वां है। कौन, शुभम, कहां से, आगे से। कितना नंबर है, 16वां है कि नहीं है भैया। अब बात करेंगे दीपक के पीछे से, ये पीछे से दीपक कितने नंबर है भैया, दीपक हो गया सर 11 नंबर। यस या नो, इतना समझ में आया कि नहीं आया सर। इतना डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब बात करेंगे यदि यह दोनों परस्पर स्थान चेंज कर लें, यानी इसके घर पे ये चला जाए और इसके घर पे ये चला जाए, यानी दोनों अपनी जगह चेंज कर लें, तो मान लो जगह चेंज करने के बाद दीपक तो यहां आ जाएगा और शुभम में यहां आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या लिखा है, जगह चेंज करने के बाद दीपक, कौन, दीपक जो है वो पीछे से कितना नंबर हो गया भैया, 14 नंबर। अब देखो क्या टाइप नंबर 1 का सवाल बना कि नहीं बना, यानी एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से, यानी ऊपर से कौन सा है 14 नंबर, ऊपर से 16 नंबर और नीचे से 14 नंबर, यानी एक ही व्यक्ति के आपको दोनों साइड से स्थान पता लग गए, तो क्या आप पंक्ति के कुल छात्र निकाल सकते हो। यस। कैसे निकालोगे सर, ऊपर से प्लस नीचे से -1, यह तरीका है कि नहीं है। टोटल कितना है इन दोनों का, 30 - 1, क्या आंसर 29 आया कि नहीं आया। सर ये तो आ गया, ये है भैया बेसिक से। अब मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, सभी अपने अपने प्रश्न में ध्यान देना और जो लाइन बोल रहा हूं उसको पकड़ना। आपको सबसे, आपने देख लिया सबसे पहले प्रश्न पढ़ करके कि भैया परस्पर स्थान चेंज कर लिए, उसके बाद में टाइप नंबर 2 का सवाल है। आपने प्रश्न पढ़ा, आपको पता लग गया टाइप नंबर 2 का सवाल है। कैसे पता लगेगा टाइप नंबर 2 का है, कि सबसे पहले आपको 2 व्यक्तियों के अलग अलग स्थान दिए हुए हैं
उसके बाद में परस्पर जगह चेंज कराई है, बाद में नया स्थान दिया है, इसलिए टाइप नंबर 2 का सवाल है। तो आप ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 का जो सवाल है उसमें सबसे लास्ट में जो अंक लिखे हैं, जगह चेंज करने के बाद नया स्थान लिखा है, वो कौन सा है? कितना नंबर लिखा है? 14। यानी दीपक का तो नया स्थान, किसका? दीपक का तो नया स्थान। अब सर दीपक का नया स्थान, दीपक का एक स्थान ले लिया, दीपक का एक तो पुराने वाला है, एक नया वाला है। दीपक का पुराने वाला तो ये रहा 11 नंबर और नया वाला 14 नंबर, है कि नहीं है? सर दीपक का तो एक स्थान हमने ले लिया। अब शुभम नाराज होएगा नहीं होएगा कि सर इसके तो 2 थे, दोनों में से एक ले लिया, मेरा तो सिर्फ एक ही स्थान था, आपने वो भी नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे? शुभम को खुश करने के लिए, शुभम नाम था क्या उसका? शुभम को खुश करने के लिए जो शुभम का पुराने वाला स्थान कौन सा था भैया? 16 नंबर, 16 नंबर ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा भैया? कितना आएगा? 30 आएगा। और आप लोग -1 कर देना। क्या आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी? आपको अब शॉर्ट ट्रिक कैसे समझनी है कि लास्ट में जो अंक दिया हुआ है उसका और जो व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति का लास्ट में नाम दिया है उस व्यक्ति का नया स्थान प्लस पुराने वाले व्यक्ति का जो दूसरा व्यक्ति बच गया उसका एक स्थान है, वो दोनों को जोड़ने के बाद -1 करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब पीछे वाले सवाल पे ध्यान देना एक बार। इसका आंसर 29 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे, पीछे वाले पे ध्यान देना। देखो छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा, ये सवाल है कि नहीं है? मैं इसको बिना डायग्राम के करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखो परस्पर स्थान बदल लें, इसके आगे नेहा बाएं छोर से कौन सी हो जाती है? 25वीं। तो मैंने नेहा का नया स्थान लिख लिया। अब सर कौन नाराज हो गई? हमारी प्रिया। प्रिया का पुराना स्थान कौन सा था? 10वां। 25 + 10 कितने हो गए भैया? 35 -1। आंसर क्या आया? 34। क्या आंसर 34 आ रहा था? आपको डायग्राम बनाना पड़ा। कैसी लगी हमारी नई ट्रिक? कमेंट करके जरूर बताना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले पर बात करते हैं। टाइप नंबर 2 का ही सवाल है। अब देखो भैया टाइप नंबर 2 का नेक्स्ट सवाल है कि लिखो भैया नेक्स्ट सवाल। छात्राओं की एक पंक्ति में, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है भैया। छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं छोर से 19वीं है, रेणु बाएं छोर से 19वीं है, 19। वह हेमा दाएं छोर से 11वीं है, 11वीं है। हाँ, वह दाएं छोर से 11वीं है। यदि ये दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें, यदि यह दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी। हेमा दाएं, डी फॉर दायां, दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी। तो कुल छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। रिपीट करो भैया। छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं छोर से 19वीं है, वह हेमा दाएं छोर से 11वीं है। यदि ये दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी। तो कुल छात्राओं की संख्या आपको क्या करनी है भैया? अब ध्यान देना भैया, आपको मैंने 2 सवाल लिखाया है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल को ध्यान से देखना भैया। सवाल में जो जो आपको बोला है वो कर लेना। अब देखना भैया सवाल में क्या बोला है कि छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु दाएं छोर से, रेणु बाएं छोर से 19वीं व हेमा दाएं छोर से 11वीं है। यदि यह परस्पर स्थान बदल लें तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाती है। तो टोटल विद्यार्थी आपको ज्ञात करने हैं। करने नहीं करने हम सर बेसिक से नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे कि स्थान चेंज होने के बाद उनका नया स्थान किसका आया है भैया? इस सवाल में नया स्थान किसका आया है? इसका नया स्थान आया भैया हेमा का। हेमा का नया स्थान कौन सा आया भैया? 22वां आया है।
सर हेमा को 22वां स्थान दिया गया है। एक और है लड़की, उसका नाम क्या है? रेणु। सर रेणु नाराज हो जाएगी तो रेणु का कौन सा स्थान लेंगे? पुराना वाला। पुराने वाला स्थान रेणु का कौन सा था? 19 का। इन दोनों को आपस में जोड़ देना भैया, कितना आया? 41 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 40। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है कि ये इस टाइप का सवाल है, आपको पता लग गया। टाइप नंबर 2 का सवाल है। टाइप नंबर 2 के सवाल को शॉर्ट में हल कैसे करोगे भैया? जगह चेंज होने के बाद जिस व्यक्ति की नई स्थान दिया गया, कौन से व्यक्ति की दिया गया है? नीरज का आगे से, नीरज का कहां से आगे से कौन सा स्थान भैया? 18वां स्थान। अब सर नीरज को ले लिया तो और कौन बच गया इसमें? राजू। राजू क्या बोलेगा भैया? राजू क्या ना करियो, तो राजू का कौन सा स्थान लेंगे भैया? राजू का जो पुराना वाला स्थान कौन सा था? राजू का पुराना वाला स्थान भैया 21वां। सर इन दोनों को क्या करेंगे अब हम लोग? जोड़ देंगे। तो कितना आया भैया? नीरज का 24वां है क्या भैया नया स्थान? नीरज का नया वाला स्थान कौन सा है? 24वां। और राजू का पुराना वाला स्थान कौन सा है? 21वां। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा भैया? 45। और क्या करना है लास्ट में आपको? -1। टोटल विद्यार्थी कितने आए? क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? यस या नो? चलो अब इतना ही करते हैं चैप्टर को, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद भैया।